नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज राशिद कितबे साहब प्रोग्राम में आए। जब भी आते हैं नई नई कहानियां लेकर के आते हैं। सर बहुत स्वागत आपका। समीर चौकामकर साहब हमारे साथ है, स्वागत सर आपका। विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, बहुत स्वागत सर। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका भी। आतंकवादी तहव्वुर राणा अब एनआईए की कस्टडी में है। 18 दिन की कस्टडी उसको अदालत ने दी है और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन तहव्वुर राणा का भारत आना हुआ और उस पर भी हमारे यहां सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी ने कल एक लंबी चौड़ी चिट्ठी जारी करके ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे ये नरेंद्र मोदी की कोई बड़ी कामयाबी नहीं है तहव्वुर राणा का भारत आना। उन्होंने कहा ये तो एक दशक से ज्यादा वक्त तक जो एनआईए ने और पूर्व की यूपीए सरकार ने काम किया था उसका नतीजा है। हमने भी प्रयास किए थे कि अमेरिका इसे भारत को सौंप दे। हमारे विदेश मंत्री ने भी इसके प्रत्यर्पण के लिए कई बार अर्जी दी थी अमेरिका को, लेकिन इसको सजा हो गई थी। और अमेरिका में ये नियम है, जब किसी व्यक्ति को वहां के कानून के मुताबिक सजा होती है तो वो सजा पूरी करने के बाद ही किसी और देश को सौंपा जा सकता है। तो इसलिए अब ये भारत आया तो इसमें मोदी सरकार की कोई कामयाबी नहीं है और उसमें उन्होंने कोर्ट्स में डाला स्ट्रांग लीडर। ये स्ट्रांग लीडर की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये हुआ और इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने याद दिलाना शुरू किया कि 2008 के हमलों के बाद उस वक्त क्या क्या बयान दिए गए थे, कैसे उस वक्त इसे हिंदू आतंकवाद के नाम से जोड़े जाने की कोशिश हुई थी, कैसे तब के बड़े बड़े नेताओं ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कुछ पुलिस अफसर जो मारे गए, जो सो कॉल्ड हिंदू टेरर के केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनके हत्या में कहीं ना कहीं आरएसएस एंगल या हिंदू आतंकवाद का एंगल दिखाई देता है। वो उस वक्त केंद्र में बैठे हुए मंत्री थे और ये बातें उस वक्त मौजूद भारत में अमेरिकी राजदूत ने अपने देश को गोपनीय केबल में भेजी भी थी। लेकिन मैं आपको आज के ताजा बयान बताता हूं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बातें हुई हैं और जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। पृथ्वीराज चव्हाण कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है ये 26/11 आतंकी हमले का आरोपी भारत आ गया, अब इसको एक अच्छा वकील दो। हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, अच्छे से इस पर मुकदमा चलना चाहिए, जैसे कसाब के ऊपर हमने चलाया था। इस बात में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह बात उनको कहने क्यों पड़ी? आम लोगों से ज्यादा वो इस बात को अच्छी भली बात जानते हैं कि हमारे यहां कानूनी प्रक्रिया कैसे काम करती है। कोई भी हो, कितना भी घिनौने अपराध का आरोपी क्यों ना हो, उसको वकील मुहैया कराया ही जाता है। तो फिर वो वकालत किसके लिए कर रहे थे? क्यों वे कह रहे थे कि इसको इंसाफ होता हुआ देखना चाहिए, इसको एक अच्छा वकील मिलना चाहिए? उनका बयान आपको सुनाऊंगा। आजकल बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं कन्हैया कुमार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि तहव्वुर राणा भारत आया है और अमित शाह ने इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने पूछा 15 लाख आ गए क्या? बेरोजगारी महंगाई कम हो गई क्या? अमित शाह को लाज नहीं आती? ये सब बातें ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। भारत की धरती पर आज तक के सबसे खूंखार आतंकवादी हमले का एक मास्टरमाइंड, एक बड़ा आरोपी भारत लाया जा रहा है, तो उसको उन्होंने बताया कि ये तो सरकार की डाइवर्जनरी टैक्टिक है। एक और नेता ने पूछा कि कौन सी बड़ी तोप चला दी मोदी सरकार ने? 10 साल से सत्ता में है, 11वां वर्ष चल रहा है, 11 साल के बाद तो लेकर के आए, उनको तो माफी मांगनी चाहिए भारत की जनता से कि इतना वक्त लगा उनको लाने के लिए। 2008 में हमला हुआ था, 2006 तक 14 तक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। बहरहाल ये सारी बातें, मैं आपको ये बयान सुना देता हूं, फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। आप पहले सुनिए पृथ्वीराज चव्हाण का स्टेटमेंट। इस पर भूपेश बघेल जी ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने भी कोशिश की थी और अमेरिका की तरफ से एक ऑफिशियल रिएक्शन भी आया है और बताया गया है कि कैसे 166 लोगों की जान लेने के जिम्मेदार इस व्यक्ति को भारत के हवाले किया गया है। देखिए, इन दोनों जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कॉलमन हेडली, इन दोनों के नाम मुंबई पुलिस ने अमेरिकी सरकार को 2008-9 के बाद, जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम दिए थे कि ये मास्टरमाइंड है। राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, जबकि डेविड कॉलमन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना रोल पूरा प्रकट किया है। अमेरिकी सरकार ने डेविड कॉलमन हेडली को तो अपने साथ मिला लिया है, वो एक इन्फॉर्मर सा बन गया है। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा
कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। है एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको सजा करनी पड़ेगी। देखिए, ये देखिए कांग्रेस ने जो बेसिक जो कार्य है वो कांग्रेस सरकार ने किया था, यूपीए सरकार ने किया था, तब वो आज आ पाए। वैसे 11 साल हो गए इनको, है ना। उस समय हम लोगों ने जो काम किया वही आधार बना और वो आज इस देश के एनआईए के कब्जे में है। On April 9th, the United States extradited Tawarir Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. These attacks resulted in the tragic loss of 166 lives, including 6 Americans, that shocked the entire world. The United States has long supported India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice. And as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. So it is, he is in their possession, and we are very proud of that dynamic. एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। क्या राणा को अब आने वाले समय में फिजिकली पेश किया जाएगा, वीसी के थ्रू ऐसी कोई नहीं, फिजिकली ही पेश किया जाएगा। सर, एनआईए ने कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि उसको मुंबई ले जाना पड़ेगा या मैं इस चीज पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि इस केस के बारे में डिस्कस ना। सर, एक बार अभी आप जिनको सुन रहे थे यही वकील हैं तैमूर राणा के। भारत की सरकार ने, जुडिशियल सिस्टम ने प्रोवाइड कराया है उसको एक लॉयर, तो क्यों बात ये मांग क्यों करनी पड़ी पृथ्वीराज चव्हाण को। एक जानकारी बस मैं आपको और दे दूं, अभी आप जैसे अमेरिकी व्हाइट हाउस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, ऐसे ही वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, जिनके कब्जे में ये व्यक्ति था, उन्होंने ही सुपुर्द किया है एनआईए के, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये आदमी कैसा था। उसमें उन्होंने बताया है प्रेस रिलीज में कि इसने डेविड कोलमैन हेडली से हमलों के बाद बात करते हुए कहा कि भारत के साथ ये होना ही चाहिए था, इंडिया डिजर्व्ड इट, और ये कहा कि जो 9 आतंकवादी मारे गए हैं पाकिस्तान को उन्हें निशाने हैदर से सम्मानित करना चाहिए। उनका निशाने हैदर पाकिस्तान का सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड है। जो वहां की फौज का कोई व्यक्ति कहीं मारा जाता है किसी जंग में तो उस मरणोपरांत उसको दिया जाता है, तो वो ये मांग कर रहा था। इस अहमियत का आदमी है ये जो कि भारत लाया गया है। आप समझ पाए लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं ने हर्षवर्धन जी जो मांग की, खासकर पृथ्वीराज चव्हाण। नहीं, देखिए, एक तो ये है कि सचमुच कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आता, या वो दूसरों को समझते हैं, देश को समझते हैं कि वो ना समझ। अब इस तरह का मतलब इससे वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उन्होंने कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं। और पहली बात तो जैसे बोल रहे थे, लग रहा था कि बहुत दिन बाद उन्हें बोलना पड़ रहा है, तो शायद जैसे कहते हैं ना कि जंग लग गया हो, तो नेता भी जंग लगा सा दिख रहा था। तो बहुत दिन बाद जब निकलते हैं तो थोड़ा तेल वेल डाल के, नहीं तो फिर वो मतलब आवाज़ जैसे आने लगती है दरवाजे से, और तो ऐसे ही कुछ कांग्रेस की दशा में वो पहुंच गए। वो कह रहे हैं कंगारू कोर्ट, वो कह रहे हैं कि हमें दिखाना है कि हमारा देश पूरी तरह से जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करना, अजमल कसाब की तरह। अब ये सारे शब्द अगर आप देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो किसे बताना चाह रहे हैं, ये दिखाना किसको है, क्या उनके निशाने पर कोई है। और कमाल की बात यह है कि ये साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। अब फिर याद आता है कि कौन सा इन्होंने बहुत गलत कर दिया, इनसे तो बहुत आगे शरद पवार थे जो 12 जगह धमाके हुए थे, 13वां मस्जिद बंदर अपने आप जोड़ दिया था, और बाद में कहा कि वो तो हम इसलिए चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम दंगा ना हो जाए, तो एक नाम हमने मुस्लिम जगह का भी जोड़ दिया। तो पता नहीं, हमारे नेता हैं, ये मुख्यमंत्री रहते हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, कांग्रेस के इतने दिग्गज नेता हैं, और इस तरह की बात करते तो कई बार लगता है कि सचमुच देश को इन्होंने कुछ इस तरह से मतलब धकेल के करके रखा हुआ है कि देखो भाई तुम ऐसे करो कि मुसलमान के नाम पर डरो,
मुसलमान के नाम पर तुष्टीकरण करो, मुसलमान के नाम पर आतंकवादी तक के साथ खड़े हो जाओ, और मुसलमान के नाम पर अगर एकदम जिसको कहते हैं कि सबको दिख रहा है तब भी वो काम करते रहो, आज नहीं तो कल किसी मुसलमान को हिट करेगा। अब इन्होंने क्या किया, इनकी इस हरकत से, जो कि मतलब स्पष्ट है कि आपने अभी वक्फ का देख लिया, उसके पहले देख लिया, देश के मुसलमान को आप बार बार बैड लाइट में ले जाते हैं। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आप भाजपा जो निशाना लगाती है या आप राजनीतिक निशाना जो लगाते हैं वो अलग चीज है। जब आप गाजा पर ऐसी बात बोल देते हैं, जब आप तहव्वुर राणा के लिए हम कंगारू कोर्ट का मतलब क्या हुआ भाई? कुछ उदाहरण देना चाहिए था। इसमें आपको क्या लगा, वो कोई देश के मुसलमानों को कोई एड्रेस कर रहे थे या तुष्टीकरण की दृष्टि से कह रहे थे? दो चीजें, कि भैया मुसलमान है, इसके साथ गलत नहीं होगा। दो चीजें हैं, ये मोदी की सरकार है और मुसलमानों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बड़ी स्पष्टता से आप उनके एक एक शब्द सुनिए, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको कैसे वो एक्सप्लेन करें या कैसे इसको रखें, वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन साफ साफ इसके अलावा और कोई स्थिति दिखती नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत का लोकतंत्र इतना समृद्ध है ना कि कोई नेता, कोई पार्टी इससे ऊपर नहीं हो सकती जिसको भ्रम उन्होंने ये भी समझ में आ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसने अपना जुर्म कबूला नहीं है हेडली के तरीके से, इसको अच्छा वकील दो। क्या मतलब हुआ? देखिए 2-3 बातें हमें पहले समझनी चाहिए। देश के ऊपर हमला हुआ था और उसमें जो लोग मारे गए थे उसमें तमाम लोगों के, तमाम धर्म के लोग उससे प्रभावित हुए थे, उनकी जान गई थी। तो ये कोई समुदाय विशेष या किसी की बात नहीं, देश के ऊपर हमला हुआ था और हर देश का नागरिक चाहता है कि उसको उसकी गुनाहों की सजा मिले। जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, देखिए टुकड़ों में इंटरव्यू है इसलिए मैं उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं। उन्होंने ये कहा क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे जब अजमल कसाब को फांसी हुई, यूपीए के काल में 2-3-4 फांसियां हुई थी और उसमें एक अजमल कसाब की फांसी जो थी नवंबर 2012 में शायद हुई थी, उसमें पृथ्वीराज जी का भी एक रोल था। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि एक माना हुआ एस्टैब्लिश जो एक टेररिस्ट था, उसको भी हमने जो न्याय की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वो पूरी हुई और उसके बाद उसको फांसी हुई। उस कॉन्टेक्स्ट में तो कंगारू कोर्ट का उनका ये तात्पर्य नहीं था। उन्होंने कहा देखिए इनको भी हम न्याय कानून के हिसाब से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कहलाता है वो पूरा होगा। मांग किस बात की कर रहे हैं? तो होना ही था उसके साथ, वकील उसको मिलना ही था। और वो सबसे ज्यादा इस बात में पढ़े लिखे, देखिए वो अमेरिका में पढ़े लिखे हैं, पीएमओ मिनिस्टर थे। उनका एक कहना है कोई इंटरनेशनल ऑडियंस को भी एक वो कर रहे होंगे कि भारत में जो न्याय का जो तरीका है उसी हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये नहीं कि वो आया और उसको टांग दे। ये कब होता है हिंदुस्तान में? मेरा सवाल ये, कब हुआ है ये हिंदुस्तान में? वो जैसे उन्होंने कहा, मैं मांग करता हूं कि ऐसा इसको वकील प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नहीं, वो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन मैं तो समझ रहा था कि पृथ्वीराज चौहान साहब एक तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, 17वें चीफ मिनिस्टर थे 2010 से 2014 तक, और जब ये घटना हुई तब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में। तो मुझे लगा कि जब आज प्रकट हुए हैं बहुत लंबे समय बाद, तो शायद ये बताएंगे कि मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया था 2008 के बाद। उस घटना के बाद 2 बड़ी कैजुअलिटीज, पॉलिटिकल कैजुअलिटीज़ हुई। एक पहली कैजुअलिटी हुई शिवराज पाटिल साहब की, जो होम मिनिस्टर थे, जिनका वीडियो अब आज चर्चा करने की जरूरत नहीं, उसकी वजह से उनकी बड़ा निंदा हुई और फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। और दूसरे जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, विलासराव देशमुख, वो कैमरा वगैरह कुछ लेकर चले गए थे, फिल्म स्टार अपने बेटे को, फिल्म डायरेक्टर को ले गए थे, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान साहब वहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे, बड़े विश्वस्त भी माने जाते थे, रशीद साहब को पता होगा। तो उनको तो ये बताना चाहिए था कि भाई जो जवाब, जिस पर आपने जहां से शुरू की ना कहानी, वहां उनको जवाब देना चाहिए था कि मनमोहन सिंह सरकार ने क्या क्या कर लिया, ये मोदी सरकार किस बात पे शोर कर रही है। ये कहते तो कोई बात निकल कर आती। कहा कि उन्होंने चिट्ठी, मुंबई पुलिस ने चिट्ठी भेजी थी। नहीं, चिट्ठी भेजी थी, मतलब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे हैं। तो यदि आप, कांग्रेस जब ये कह रही है कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, मान लिया हमने, तो ये तो उनको बताना चाहिए था। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे 2010 तक कि क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। एनआईए की रिपोर्ट 2011 में किस तरह से बनी है, मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया, अमेरिका के साथ क्या हुआ, और महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया। क्योंकि जब वो वहां से छोड़ा प्रधानमंत्री कार्यालय से, तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे 2010 में बन गए थे, है ना। तो 2010 में, तो उसमें क्या भूमिका रही, बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए मौजूदा सरकार को कि भाई मैं इस बारे में ये जानकारी रखता हूँ, सरकार ने ये काम पहले किया था, अभी इसमें क्या क्या हो सकता है, वो मदद की जरूरत। कोई आपको प्लेइंग टू द गैलरी या मुस्लिम अपीजमेंट जैसा कुछ दिखता है क्या? नहीं, अगर वो ऐसा समझ रहे हैं मुस्लिम अपीजमेंट, और यदि हम में से भी कोई इस बात पे शक कर रहा है, तो मुझे हैरानी होती है। क्योंकि हम हर बात में किसी भी कानून अपराधी को मुसलमानों के साथ जोड़कर और ये समझे कि मुसलमान उसके लिए बहुत वो रखता है, तो ये थोड़ा सा जाति करते हैं हम लोग। वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता।
नहीं सर, ये इतनी हमारे यहाँ बहुत कोई नई बात तो नहीं है ना। 26/11 के बाद हेमंत करकरे की मौत हुई थी आईपीएस अफसर की, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि इसमें जांच होनी चाहिए। ये जांच नहीं, मैं आपको शब्दशः बताता हूं। हेमंत करकरे के बाद तो कुछ और लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है, उस पर बात हुई है। नहीं, उनकी हत्या को लेकर के जो कहा वो तो ऑन रिकॉर्ड है सर। जो विजय जी कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इसका देश के मुसलमानों को लेकर नहीं होना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूं। हाँ। कांग्रेस के यदि वो नेता ऐसा कर बार रहे हैं तो बार गलती ऐसी कर रहे हैं। हाँ। हरकतें करते हैं कि मुसलमान बैड लाइट में जाए। हाँ। आज बताइए भला तहव्वुर राणा के साथ कौन खड़ा होगा, क्यों खड़ा होगा? भाई कल जो मारा गया और आपको मैं शब्दशः एक याद दिलाता हूं, हेमंत करके, चूंकि उस वक्त मैं मुंबई ही था, उस घटना की रात भी, और उस समय मुंबई था मैं। घटना की रात जब हेमंत करकरे को गोली लगी तो तुरंत और ठीक ठाक लोगों ने उस बात को कहा कि अरे ये तो देखो, चूंकि वो संघ से जुड़े नेटवर्क के ऊपर सब कर रहे थे, तो देखिए संघ से जुड़े हुए आतंकवादी थे, सबसे पहला निशाना हेमंत करकरे को बना दिया। फिर ये जो दिग्विजय सिंह, जिसको लेकर अभी अमित शाह से उनकी राज्यसभा में थोड़ी झांझाएं हुई, एक दूसरे से लड़े, वो उसमें भी वो गलत बोल गए कि दंगे के वक्त गुजरात में अमित शाह गृह मंत्री थे, वो भी दिग्विजय सिंह गलत बोल गए। यही दिग्विजय सिंह थे, यही बर्नी साहब थे और यही कृपा शंकर सिंह थे जो आज भाजपा के नेता हो गए। ये भी याद रखिए, ये भी चर्चा बार बार करनी चाहिए कि वही कृपा शंकर सिंह और इन लोगों ने किताब छापी थी 26/11 आरएसएस की साजिश, और हाथ में कलावा कसाब के है, तो वहां का एक सांध्य दैनिक होता है मुंबई का, उसने छापा, उसने यूं छापा उसकी तस्वीर, और अगले दिन समीक्षा छपने लगी कि ये तो संघी कोई है क्या, संघ से जुड़े हुए लोग हैं क्या? भगवा आतंकवाद जो आया, शब्द को काम मैं में सर लीजिए। मैं कोट कर देता हूं। उस वक्त जो भारत में अमेरिका के राजदूत थे, उन्होंने जो अपने देश में केबल भेजा था, उसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा था कि उस वक्त इंडियन माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर AR अंतुले थे। मैं कोट कर रहा हूं, इंडियन माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर AR अंतुले sparked controversy on December 17th with comments insinuating that the killing of Maharashtra ATS chief Hemant Karkare by the Mumbai terrorist was somehow linked to Karkare's investigation of Hindu terrorists. और दिग्विजय सिंह जी का उसी में केबल में कोटेड है कमेंट। दिग्विजय सिंह told media, I don't think Antule made a mistake. What he asked for is a probe. What is objectionable in his statement? जांच करो अंतुले की स्टेटमेंट। केंद्र का मंत्री कहता है कि ये हिंदू मामलों की जांच कर रहे थे। साहब भी महाराष्ट्र से, आपको महाराष्ट्र से है, लेकिन ये भगवा आतंकवाद की चर्चा मेरे ख्याल से उसी समय सबसे पहले शुरू हुई। जी, बाला साहब के दोस्त थे। नहीं तो वो कोशिश आज तक चल रही है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो अभी जिक्र हो गया, उन्होंने किस तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान को यह भी समझना है कि देश के अंदर कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है, वो कोई भी हो। अब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो सतवंत सिंह, मेहर सिंह को 1989 में फांसी हुई 5 साल के बाद, क्या उसको इमीडिएट टांग दिया गया था? उनको भी पूरी कानूनी सुविधा उपलब्ध कराई गई और उसके बाद हुई है। कसाब को भी पूरी कानूनी सुविधा उपलब्ध कराई गई, उसके बाद उसको 27 नवंबर 2012 को उसको फांसी हुई। कानूनी सुविधा का मतलब वकील देना नहीं होता, राष्ट्रपति की माफी याचिका तक भी वो बात हमारे यहाँ पर पहुंचती है। दरवाजे खुले, केवल ये नहीं कि वकील दे दिया गया। प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत अगर फांसी का प्रावधान होगा, अनुमति होगी तो फांसी भी होगी। अब अगर आप अबू सोलेम को देखेंगे तो जब पुर्तगाल से लाया गया था तो उसमें कहा गया था कि उसको फांसी नहीं दी जा सकती, तो अबू सोलेम को आजीवन की कारावास की सजा होगी उसको। अब जब कानून का पूरा पालन हो रहा है कि ठीक है आपको फांसी कर नहीं दी जा सकती, इस आधार पर अगर किया गया है तो आपको आजीवन कारावास की सजा भुगतना पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि इस मामले में कांग्रेस को अपना पक्ष बहुत अच्छे से स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और महाराष्ट्र में भी थी। और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में अगर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन का अगर बयान आता है कि उस समय तो वही थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, 2010 में वो बन गए थे, तो अगर वो बताते हैं कि भाई जो ये 2008 की जो घटना घटी है उसके बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस मामले में क्या भूमिका निभाई है। बताया ना, कांग्रेस ने पी चिदम्बरम जी से इसके ऊपर स्टेटमेंट दिलवाया, प्रेस स्टेटमेंट दिलवाया। उसमें वो कह रहे हैं कि 9 में ये वहां गिरफ्तार हो गया था। इसके बाद हम सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, उन्होंने इसके प्रत्यर्पण की कोशिशें की, प्रयास किया। ऐसे चिट्ठी पिट्ठी लगने से नहीं होता ना कि आप एक चिट्ठी भेज दो। देखिए ये तो एक्सेप्टेबल है कि आप बताओ भी हमने भी इसमें योगदान दिया था, कोई नहीं कहता कि बाकी दाएं बाएं चिदम्बरम ने चिट्ठी भेज दी थी। क्योंकि आपका प्रोग्राम देखिए कहानी कुर्सी की तो है, तो उसके संदर्भ में एक बात बताना चाहूंगा। देखिए ये तमाम सरकारें तमाम तरह से ये कोशिशें होती हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे
पे होता है, पुलिस के लेवल पे होता है, पॉलिटिकल लेवल पे होता है, इस तरह के एफर्ट होते हैं, कभी कामयाब होते हैं कभी नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी कभी पॉलिटिकल लीडरशिप एक उसको अपनी प्रतिष्ठा की बात बता देता है और वो कहता है कि साहब हमें ये चीज चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, इस मामले में हमारे देश के साथ इंसाफ होना चाहिए। उसमें अगर नरेंद्र मोदी जी को श्रेय मिलता है तो बिल्कुल उसका स्वागत होना चाहिए। और पिछली सरकारों ने भी कोशिश की होगी। देखिए, सरकारें काम करती हैं। आपने दो चीजें बताई थी, मैं उसमें व्यक्तिगत मतलब उसके जानकारी के आधार पर कहना चाहूंगा। एक जो बात हुई थी कि सैफरन टेरर, सैफरन टेरर का नाम जो था वो सुशील कुमार शिंदे जो गृह मंत्री थे उनके नाम से जोड़ा गया। सुशील कुमार शिंदे ने जो अपनी आत्मकथा लिखी जिसमें मेरा भी योगदान था, उसमें उन्होंने कहा है कि ये बात जो सैफरन टेरर की बात थी ये आईबी के डॉक्यूमेंट में थी। ये आर.के. सिंह जो अब भाजपा में मंत्री भी थे, उन्होंने जो था जब वो होम सेक्रेटरी थे, वो होम मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट में ये शब्द आया था सैफरन टेरर का। अब वो थोपा सुशील कुमार शिंदे के नाम पे जाया जाता है। अभी शिवराज पाटिल जी की बात हुई, मैं एक बात बस कंप्लीट कर दूं, एक बात कर दूं। शिवराज पाटिल का कहा जाता है कि शिवराज पाटिल कपड़े बदल रहे थे, ये कर रहे थे। शिवराज पाटिल का इस्तीफा क्यों हुआ? उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? शिवराज पाटिल के इस्तीफे के समय जब मुंबई में बड़ी घटना हुई 26/11 की, तो उसके बाद में पॉलिटिकल लेवल पे ये डिमांड हुई कि आईबी और रॉ के जो चीफ हैं, जो हेड है, उनको हटाया जाए, उनसे इस्तीफा मांगा जाए। पाटिल साहब अड़ गए कि नहीं, उनका इस्तीफा नहीं होगा, गलती अगर है तो मेरी है, बात बता रहे हो कि गलती है तो मेरी है, मेरा इस्तीफा लीजिए, उनका इस्तीफा हो गया। ये बात तो कोई चर्चा में नहीं करता। आज कोई ऐसा, आज कोई देश का नेता है, राहुल गांधी, आज देश में कोई ऐसा नेता है, कोई ऐसा मंत्री है जो ऐसा करेगा कि अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए अपना इस्तीफा दे दे? आप चूंकि सारी बातें स्पष्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी ने ये कहा था कि नहीं कहा था कि भारत में जिहादी टेररिज्म से ज्यादा हिंदू कट्टरता खतरनाक है? नहीं, देखिए ये कहा कि नहीं कहा उन्होंने? नहीं, आप कहाँ की बात कहाँ जो ये सब रिलेटेड बातें, बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे बात कर रहा था। आपने कहा कि शिंदे को गलत एट्रीब्यूट किया जाता है ये बयान हिंदू टेरर वाला। मैं तो पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी ने भी ऐसी बात कही थी, वो सही थी कि गलत थी? नहीं, राहुल गांधी की बात राहुल गांधी जाने या उनके प्रवक्ता बताएंगे। हर राजनीतिक दल और हर आदमी को सही बात कहने का, गलत बात कहने का लोकतंत्र में अधिकार होता है। तमाम बयान आप बहुत से राजनेताओं के जोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। कोई आदमी ताज होटल के सामने जो कमेंट कर रहा था उसकी भी आप आलोचना कर सकते हैं उस समय कि वो मुख्यमंत्री था, वो वहां जाके आलोचना क्यों कर रहा था। लेकिन आज जो है सुशील कुमार, मतलब बात की बात है ना, मोदी सरकार की तारीफ की है कि एक बार कन्हैया कुमार ने जो कहा कि ये तो ध्यान भटकाने के लिए, अब आप पृथ्वीराज 15 लाख आए क्या, महंगाई कम हो गई क्या, मतलब ये उनका जवाब था पूछ सवाल। लेकिन अब क्या, अब पृथ्वीराज चौहान के बाद आप कन्हैया कुमार पर आ गए। लेकिन चलिए सुनते हैं, राजनीति यही। अब कन्हैया कुमार आप ध्यान भटकाने के लिए सामान्य समझ नहीं है कि पानी बहुत है, पटना से टैंकर से आएगा, वो अब हमारी डिप्लोमेसी और एक्सटर्नल अफेयर्स इश्यूज पे और डिफेंस और इंटरनल अफेयर्स पे बात सीरियस डिबेट को ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं कर रहे। अब आप लोकतंत्र पे प्रश्न उठा रहे हैं क्यों? सर चला दीजिए। नहीं, वो बयान में भी दिखाऊंगा बाद में, कमेंट आपका जाए, ब्रेक लेना मुझे। नहीं, मैं एक बात मेरे मन में जरूर आती है, चूंकि ये सारी चर्चा हो गई, तो एक तो अगर शिवराज पाटिल जी ने कहा तो एनएसजी मुंबई, दिल्ली से मुंबई उड़ने में जो घंटों की दूरी हुई थी, तो उसका भी कोई तो जिम्मेदार रहा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जब कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ने किया था, अरे भाई सच बात ये है कि अगर कांग्रेस ने ये सब नहीं किया होता तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। इतना खटकरम अगर कांग्रेस ने नहीं किया होता तो मोदी की बात कोई सुनता?